लेकिन जींद की पंचायत के बाद आपको देश की सबसे बड़ी पंचायत में ले चलते हैं। आज सरकार ने राज्यसभा में विपक्ष की मांग को मानते हुए किसानों के मुद्दे पर चर्चा शुरू कर दी, लेकिन इसके पहले सदन में काफी हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की, जिस पर सभापति ने कड़ी नाराजगी जताई। गुलाम नबी जी 2016 को शुरू की गई। अब बैठ जाइए प्लीज। आप बोलिए, जब आपको मौका मिलेगा तब बोलिए ना। नथिंग shall go on record. Nothing shall go on record. I appeal to all the 3 members who have been named. Please leave the house. Don't create a situation where I have to call the marshals and send you out. That is a most unpleasant thing. Please, आप बैठ जाइए प्लीज। आप बैठ जाइए, आपका नेता ने बोला आप बैठ जाइए प्लीज। आप बैठ जाइए। राष्ट्रपति अभिभाषण में आप बोलिए। मैंने कहा ना, राष्ट्रपति अभिभाषण किसानों का समस्या का चर्चा जारी, और जिनको बोलना है वो बोले अनुमति लेके, और समय भी पर्याप्त दिया है। इसके बाद भी आप लोग ऐसा हंगामा करें तो कोई मतलब नहीं। प्लीज मार्शल्स, हेल्प देम टू लीव द हाउस। हेल्प देम टू लीव द हाउस। मर्यादा परंपरा को पालन करिए। बहस होने दीजिए, किसानों के बारे में बहस होने दीजिए। तो हंगामे को लेकर यहां पर राज्यसभा में सभापति नाराजगी जाहिर कर रहे थे, लेकिन सहमति बनने के बाद राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आजाद ने बात रखी। आजाद ने कहा कि तिरंगे का अपमान करने वालों पर कार्रवाई जरूर हो, लेकिन किसानों से लड़ाई लड़कर सरकार को कुछ हासिल नहीं होगा। कि किसानों के साथ हमें लड़ाई नहीं लड़नी। अंग्रेज जब ये तमाम चीजें मैंने दिया कि अल्टीमेटली अंग्रेजों ने विड्रॉ किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे भाई हैं, हमारे एक है। तो अगर सिलेक्ट कमेटी उस वक्त जाता, अगर स्टैंडिंग कमेटी ये जाता, तो शायद वो वक्त नहीं आता। तो मेरी सरकार से ये विनती है कि आप इन तीनों बिल को वापस ले ले। कुछ लोग गुम हो गए हैं, उनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि कोई कमेटी बनाएं जो उनकी छानबीन करे, कहां गए हैं। जितनी भी निंदा और जितनी भी निंदा की जा सकती है, हम और हमारी पार्टी उसकी निंदा करती है, पूरी विपक्ष निंदा करता कि जो भी लाल किले पे हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो लोकतंत्र के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, लॉ एंड ऑर्डर की दुश्मनी से भी खिलाफ। लेकिन मैं साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि जो निर्दोष जो किसान लीडर्स निर्दोष, उनके खिलाफ उनको इंप्लीकेट करने के, उनको फंसाने की बिल्कुल न कोशिश किया जाए, फिर उस पर दूसरा आंदोलन होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े दिल वाले हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें कई आते हैं, रिकमेंड होती है, उनको नजरअंदाज कर देना चाहिए। और बड़े आपके सामने तो इतनी चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, इतने कोविड के बाद तो हमको शून्य से शुरू करना है। आपके पास इतने बड़े बड़े मसले हैं हल करने के लिए। ये सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी अगर उनकी तरफ ध्यान दे तो बहुत अच्छा है।